बांधा मोक्ष जके जन जासी। बांधा मोक्ष जके जन जासी, जारे नाम उदय हो घट में बहरण भव जल आसी। बांधा मोक्ष जके जन जासी, जारे नाम उदय हो घट में बहरण भव जल आसी। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज बांधा को समझावे और बांधा के माध्यम से सबको समझावे कि बांधा मोक्ष जके जन जासी। मोक्ष के लिए वही जन जाएगा। कौन जाएगा? जारे नाम उदय हो घट में, उस परम पद का जो निज नाम है वो जिसके घट में उदय हो गया, प्रकट हो गया। जब निज नाम घट में प्रकट हो गया तो महाराज समझाते हैं बहुर्ण भवजल आसी, फिर वो संसार में इस 84 में भवजल में नहीं आएगा, आवागमन से वो रहित हो जाएगा। आगे क्या समझाते हैं महाराज? कुदरत कला नाम की जागे, नहयंचर तन माही। केवल बीज असल ओ संतो, और उपायस काई। कुदरत कला नाव की जागे। नाव की जो कुदरत कला है वो घट में जागृत हो जाए, जिसे निहंचर कहते हैं, वो तन के माय में प्रकट हो जाए। तो यही परम पद को प्राप्त करने का वो केवल बीज है। इसलिए असल बीज यही है। महाराज समझाते हैं संतो, और उपाय सा काहीं, और कोई उपाय संसार में है नहीं। जा और नाम जागृत हो जाए घट में। इसकी पहचान क्या है कि नाम जागृत हो गया? इसकी पहचान कैसे था पड़े कि हम नाम घट में जागृत हो गया, कुदरत कला प्रकट हो गई? इसको आगे समझाते हैं महाराज कि जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जासी, तो मिन खा दे आसी। इसकी पहचान ये है कि जाग्या नाव तन थर हरियो। जब नाव जागृत होता है, कुदरत कला घट में प्रकट होती है, तो तन जो है थर्राने लगता है, रोम रोम थर्राने लगता है। ऐसा बाहर नाव प्रकट होना होता है जिसमें वो तो था उसी को पड़ती है, बाहर देखने में शरीर जो है वो कंपायमान हो जाता है। जैसे अधिक ठंड में शरीर कंपायमान होने लगता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति बनती है तो वो केवल का बीज घट में प्रकट मजानो के हो गया। अब जब घट में प्रकट हो गया तो अब वो शब्द तार के ही छोड़ेगा, बीच में छोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से फांसी का फंदा कोई हंसी खेल में ही गले में डाल के और झूल जाए, फिर निकलना चाहे तो फांसी का फंदा छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही सतगुरु का जो सत शब्द प्रकट हो गया, जिसे नयनचर कहते हैं, वो बीच में छोड़ेगा नहीं, तार के ही छोड़ेगा। लाखा गुना खून पड़ जासी, तो मन खा दे आसी। लाखा गुना खून पड़ जाए तो भी उसके लिए पूरी भक्ति ना हो पाए, परम पद नहीं पहुंच हो पाए, तो दोबारा उसको फिर अवसर मिलेगा और मनुष्य देह ही प्राप्त होगी। ऐसे परवेश में उसको जन्म मिलेगा जहां से उसको भक्ति मिल सके। जप तप नेम भक्ति नो दासू, ओम सोम माही। माया लिया बीज सो जागे, केवल को नाही। अब संसार की जो 9 भक्ति है, सरगुण निर्गुण भक्ति, वो उसका भेद बताते हैं महाराज। महाराज ने निंदा किसी की नहीं की। 9 भक्ति 9 प्रकार संसार में सब प्रकार की भक्ति की का वर्णन किया है। कौन सी भक्ति से तुम कहाँ पहुंच सकते हो, निंदा किसी की नहीं। अब जब करे कोई, तब करे, नेम के सहित भक्ति करे, 9 भक्ति से ओम सोम का जाप करे, तो महाराज समझाते हैं इस प्रकार की भक्ति करने से माया का बीज प्रकट होगा घट में। और माया का बीज प्रकट है होगा, ये केवल का बीज, केवल की भक्ति नहीं है, केवल का बीज नहीं है सज्जनों। केवल की भक्ति का बीज कौन सा है, उसका क्या पराक्रम और क्या पहचान है?
माया लिया बीज सो जागे, केवल को वो नाही। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सोने अंचर होई। अब महाराज समझाते हैं, पूरब घाट चढ़े सो ओम, सो ओंकार कहूं तोई। पीठ फाड़ के ऊंचा चढ़ जावे, तो शब्द पूरब घाटे से उतरे, मुख के द्वारा श्रवण करते हुए कंठ कंठ के हृदय स्थान, नाभि स्थान, उदा स्थान, 6 घाट पूरब के हैं, उनको भेदन छेदन करते हुए और पीठ फाड़ कर ऊंचा चढ़ जाए, गढ़ पे चढ़ जाए, बंकनाल होते हुए गढ़ पे चढ़ जाए। ये है नेहंचर। तो पूरब मार्ग का जो शब्द है वो पीठ फाड़ कर ऊंचा नहीं चढ़ता, वो सीधा चढ़ता है ऊपर के लिए। और ये पीठ, ये सामने से उलट होकर कंठ से, हृदय से, मध्य स्थान, नाभि स्थान, उदा स्थान, ब्रह्म स्थान से उलट होकर और ऊंचा चढ़ जाता है, गढ़ पे पहुंच जाता है। इसे जिसे नेहंचर कहते हैं, नेहंचर में ही ये पराक्रम है, नेहंचर में ये पावर है। और पूरब घाट चढ़े सो, पूरब घाट जो चढ़ते हैं वो सीधा ऊंचा चढ़ते हैं ओम शब्द से, उसे ओंकार कहते हैं। मन सू कदे पदी नहीं बंछे, गत मुगत की काई। तो सुन मोख कदे नहीं पावे, फरक बीज के माई। हमारा समझाते हैं, मन की जहां तक पहुंच है, मन के द्वारा जहां तक साधना होती है, तो वो परम पद को नहीं पहुंच सकता। गत मुगत की काई, तो सुरमुख कदे नहीं पावे, फरक बीज के माई। तो हंस के लिए मोख कभी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि ये फरक बीज का है। पूरब मार्ग का अगर बीज मिला है तो वो उसमें तन के माय में उलट नहीं होगी, मुख को नहीं जा सकता। ये फर्क क्या है सज्जनों? बीज का फर्क है। जिण जिण हाथ या बियो जैसो, लोकत के हंस जाई। मन जाना को कारण नाही, ना अंछा सू खावे। केवल बीज ये कुमाया को, दोय बीज जग माही। केवल बीज ये कुमाया को, दोय बीज जग माही। महाराज समझाते संसार में 2 बीज हैं। एक तो माया का बीज है, जो पूरब मार्ग की भक्ति करने से, ओम समूह की साधना करने से प्रकट होता है, वो माया का बीज है, आवागमन से रहित नहीं होता है इसमें। और केवल, एक केवल का बीज है। इस विधि से 2 बीज हैं। अब क्या है आगे कि जिड़ जिड़ हाथ आवियो जैसो, लोक तके हंस जाई। जिसके हाथ जैसा बीज आया, जैसा गुरु मिला, जैसा शब्द का भेद मिला, जिस लोक की पहुंच इस शब्द की है, जैसा भेद मिला, उसी लोक में हंस पहुंचता है। मन जाड़ा को कारण नाही, नायंचा सुखावे। सिमरण भोग रीत गत जाने, नार पुरुष बन जावे। मन जाने को कारण नहीं, ना अंछा सुखावे। महाराज समझाते मन से जानने का इसमें कोई भेद नहीं है। परम पद की भक्ति के लिए मन के द्वारा नहीं जान सकते, मन की पहुंच वहां तक है नहीं। ना अंछा सुखावे, और ना अंछा का प्रवेश है वहां तक। जहां तक अंछा है, जहां तक मन है, वहां तक तो आवागमन है। परम पद की भक्ति कैसी है? सेवरण भोग रीत गत जाने। जो भोग की रीति है,
संसार में वही सिमरण की रीति है। नार पुरुष वर्ण आवे, जिस प्रकार से स्त्री पुरुष के मिलन से तीसरी वस्तु प्रकट हो जाती है, ऐसे ही सिमरण परम पद का जो भेद है, नाम का सेवन करने से, सतगुरु की मेहर से, सतगुरु की विधि से तो निज नाम प्रकट हो जाता है। कुदरत कला घट में जागृत हो जाती है जब परम मोक्ष के लिए हंस पहुंचता है। मथन ये कयो भजन ये कयो, यो कुदरत कला न्यारी, जो लड़का सुन लड़की होवे, तो नाद बिंद विधि न्यारी। जो लड़की सुन लड़का होवे, क्यों नाद बिंद विधि न्यारी। अब आगे महाराज क्या समझाना चाहते हैं, उदाहरण देके संसार का, क्योंकि परम पद की बात सीधी समझाएंगे तो संसार में समझ में नहीं आएगी किसी की, इसलिए संसार का वो उदाहरण देना चाहते हैं महाराज जिसको सभी समझ सकें कि मथन एक यू भजन एक यू, क्यों कुदरत कला न्यारी। संसार में मथन कर, स्त्री पुरुष के मथन करने की विधि एक ही है, दो विधि नहीं है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं भजन करने के लिए एक ही मुख है, दो मुख नहीं है, एक ही मुख से भजन करने से माया का बीज प्रकट होता है, इसी मुख द्वार से भजन करने से केवल का बीज प्रकट होता है। अब मुख के द्वारा जो बीज प्रकट होता है उसकी समझ नहीं आएगी, इसलिए उदाहरण के लिए संसार का दृष्टांत देते हैं मथन का। जैसे स्त्री पुरुष मथन करते हैं, स्त्री पुरुष का जब मिलन होता है मथन करते हैं, तो जो लड़की सो लड़का हो गई, तो कभी स्त्री पुरुष के मिलन से, मथन करने से कभी लड़का गर्भ में के द्वारा प्रकट पैदा होता है और कभी लड़की होती है। तो ये कभी लड़का होता है कभी लड़की होती है, इसमें भेद है, इसमें भेद है। जब मथन करने की विधि एक है तो दो नर कैसे बन जाते हैं, कभी लड़का और कभी लड़की। यूं नाद बिंद बिंद न्यारी, यही भेद भजन करने का है, यही भेद सिमरण करने का है। राम राम सिमरण करने से इसी मुख द्वार के द्वारा माया का बीज भी प्रकट हो जाएगा, और इसी मुख द्वार से भजन करने से केवल का बीज प्रकट हो जाएगा। केवल का बीज जब प्रकट होगा तो निज नाम प्रकट हो जाएगा, जैसे कुदरत कला कहते हैं, वो परम पद की ले जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा सज्जनों। और माया का बीज प्रकट होगा तो संसार में ही आना पड़ेगा। अब इसकी पहचान क्या है, लड़का लड़की संसार में जो पैदा होते हैं उसका उदाहरण देते हैं महाराज। ऐसे समझ में नहीं आती है तो और स्पष्ट करते हैं, सुनो और समझो। छूटे धातु मथन में पाछे, सोई नग सुन बण आवे। छूटे धात मथन में पाछे, सो नग सुन बण आवे। इस प्रकार से स्त्री पुरुष के मथन करने की विधि एक ही है, लेकिन मथन करने पर जिसकी धात पाछे छूटती है, पाछे नाम बाद में छूटती है, वो ही नग बन जाता है। अगर स्त्री की धात पीछे से छूटी, बाद में छूटी, तो लड़की उत्पन्न हो जाती है, और अगर पुरुष की धात पीछे छूटती है बाद में, तो लड़का उत्पन्न होता है। इसी प्रकार महाराज समझाते जो संसार की जो विधि है, यूं सिमरण में है विधि न्यारी, सतगुरु भेद बतावे। इसी प्रकार से सतगुरु, इसी प्रकार से यूं सिमरण में है विधि न्यारी, सिमरण करने में भी विधि न्यारी है। जिस प्रकार से स्त्री पुरुष का भेद है, ऐसी सिमरण करने में भी भेद है। भेद क्या, भजन भजन तो सब ही कहते, भजन भेद बिन नाही वे। भजन भेद में है बहुअंतर, बिरला जाने कोई वे। भजन का जो भेद है उसके लिए बिरला जाने, सतगुरु समझावे, सतगुरु भेद बतावे, इसका भेद तो सतगुरु बतावे। साधारण प्राणी के समझ में नहीं आएगी कि क्या सिमरण का भेद क्या है, सिमरण करने में माया के बीज कैसे जागृत हो जाता है और केवल का बीज कैसे जागृत होता है। आगे और स्पष्ट करते हैं महाराज, संसार का उदाहरण देना चाहते हैं, संसार के उदाहरण से संसार को समझ में आ जाएगी। अगर घट का भेद बताएंगे तो घट की भेद की समझ था नहीं पड़ेगी।
पड़वायाद तिथियों गिणिए, एक पुरुष एक नारी, जिण संग भोग करत गर्भ थम्बे, सो नगवण बिचारी। और दूसरा उदाहरण देते हैं, पड़वा आ तिथि गिणिए, पड़वा से तिथि गिनो। इस प्रकार से एक पुरुष एक नारी, जैसे पड़वा क्या है, पुरुष है, और द्विज क्या है, ये नारी है। इस प्रकार से तिथि गिनो, पड़वा द्विज तीज। जिन संग भोग करत गर्भ थम्बे, सो नग बने बिचारी, जिसके संग को भोग करने में गर्भ थमेगा वो ही नग बन जाएगा। जैसे पड़वा में अगर गर्भ ठहरा तो पुरुष माने लड़का उत्पन्न होगा, और द्विज में गर्भ ठहरा दूसरे दिन, द्विज वाले दिन, तो लड़की उत्पन्न होगी। ऐसे ही जड़ संग भोग करत गर्भ थम्बे, सो नग बने बिचारी, जिसके संग करने से गर्भ ठहरता है वो नग बन जाता है। ये तो संसार की बात बताई। अब घट के भेद की बात बताते हैं। दोनों विधि साथ साथ ही समझाते हैं कि समझ में आ जाए। अकेले घट की भेद बताएंगे महाराज समझाएंगे तो समझ नहीं पाओगे। सज्जनों, घट के भेद की बात जो है भारी है। सांस उसास तिथि ये जानो, एक बीज एक चढ़वा, या विधनाद निरालो होवे, ज्यों लड़का हुए पड़वा। अब जो घट में अपने जो सांस उसास है, ये तिथि रूप में जान लो। इसमें एक में तो बीज प्रकट होता है और एक है चढ़वा। इस विधि से नाद निराला होता है, जो लड़का हो पड़वा। जैसे पड़वा में गर्भ ठहरता है तो लड़का होता है। इसी विधि से महाराज समझाते हैं कि नाद बिंद की विधि है। तो सांस वो सांस से वरण नर कर है, तामे या विद जागे, नाद बिंद भेला चढ़ जावे, ध्यान गिगण में लागे। तो सांस उसास में जो नर श्रवण करे, इसी सांस उसास में श्रवण करेगा तो इसी में वो विधि जागृत होगी, पड़वा की और चढ़वा की। नाद बिंद भेला चढ़ जावे, नाद बिंद जो है तुम्हारा समझाते हैं भेला होके चढ़ जाता है और ध्यान लग जाता है, गगन में पहुंच जाता है। ध्यान गगन में लागे, गगन में ध्यान लग जाता है। अब आगे और स्पष्ट करके महाराज समझाते हैं भेद। ये भजन का भेद है, गहरा भेद है, बहुत भारी भेद की बात समझाते हैं महाराज इस पद में। सो उसास संग लिव लागे, रसणायंत काऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। सुनो उसास संग लिव लागे। कितना स्पष्ट किया है महाराज ने सज्जनों कि उसास के संग में लिव लगे। सांस उसास पे श्रवण करने पर लिव लगे उसास के संग, रसना अंत काऊ काऊ, तो सुन नाद निरालो होवे। तो नाद जो है निराला होके चढ़े पीठ दिस भाऊ, पीठ की दिशा में पीठ फाड़ के ऊंचा चढ़ जाएगा। कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी, आविद सुन जो आई। कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी, आविद सुन जो आई। इड़कल बिना नाद सुन न्यारो, चढ़े कबो नहीं भाई। सतगुरु संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि संसार के सभी ज्ञानी सुनो, आविद सुन जो आई। जो विधि बताई है महाराज ने इस पद में, वो सभी सुनो। इड़कल बिना नाद सुन न्यारो। इस भेद की जब तक कल मिलेगी नहीं, जब तक इसका भेद मिलेगा नहीं, जब तक इसकी कल पाओगे नहीं, चढ़े कबो नहीं भाई, तब तक ऊंचा नहीं चढ़ेगा, गगन में नहीं पहुंचेगा, पीठ फाड़ कर ऊंचा नहीं चढ़ेगा। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं
कि बांधा मोख जके जन जासी, और ज्यारे नाव उदय हो घट में बहुरणा भवजल आसी। मोख वही जन जाएंगे जिनके घट में नाव उदय हो गया, जिनके घट में कुदरत कला प्रकट हो गई, और जिसके घट में कुदरत कला प्रकट हो गई बहुरणा भवजल आसी, वो फिर दोबारा इस संसार में भवसागर भवजल में नहीं आएंगे, 84 में नहीं आना पड़ेगा, गर्भवास में नहीं आना पड़ेगा, आनंद पद को प्राप्त हो जाएंगे, सत्स्वरूप आनंद पद को प्राप्त हो जाएंगे, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो राम जी राम महाराज।